तो इसका मतलब यह है कि समुद्र मंथन के काल से पहले ये ग्रहण लगने वाली बात नहीं होती थी। चंद्रदेव से सूर्यदेव 400 गुना बड़े हैं। अब चंद्रदेव से पृथ्वी माता जी का जितना अंतर है उससे 400 गुना अंतर चंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच में है। ये कोई संयोग नहीं है। पहले जब धरती माता जी से कोई चंद्रदेव को देखता था तो चंद्रदेव केवल पूर्ण ही नजर आते थे और वो रोहिणी नक्षत्र जिस स्थान पर है उसी स्थान पर एक मंथन की कथा तो सबको पता है। समुद्र मंथन के समय पर स्वर भानु नाम का जो राक्षस था वो देवताओं की पंक्ति में आकर बैठा। उसे पहचान लिया सूर्यदेव और चंद्रदेव ने। जब उसने अमृत पीना शुरू कर दिया तब उन्होंने नारायण भगवान को बतलाया और नारायण भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर और धड़ अलग कर दिया। अब स्वरभानु से राहुदेव और केतुदेव बन गए और वो चंद्रदेव और सूर्यदेव पर क्रोधित हो गए और उसके बाद वो चंद्रदेव सूर्यदेव को ग्रसित करने लग गए। पुराणों की कथाएं दो प्रकार के जगत में चलती है, एक बाह्य जगत में, एक अंतर जगत। तो अगर पुराणों को देखा जाए तो पुराणों को लिखा गया है पृथ्वी माता जी को मध्य में रखकर। मतलब देखिए जो भी ग्रहण होता है वो केवल पृथ्वी माता से ही दिखता है, दूसरे ग्रहों से तो ग्रहण नहीं दिखेगा। अब सबसे अहम बात यह है कि समुद्र मंथन जो इस कल्प में हुआ था वो छठे मनवंतर में हुआ था। छठा मनवंतर मतलब करीब करीब 30 से 31 करोड़ साल पहले समुद्र मंथन हुआ था। अब समुद्र मंथन के बाद राहुदेव और केतुदेव चंद्रदेव और सूर्यदेव से गुस्सा हो गए। तो ये ग्रहण लगने की प्रक्रिया जो है वो छठे मनवंतर में जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के बाद शुरू हुई। तो इसका मतलब यह है कि समुद्र मंथन के काल से पहले ये ग्रहण लगने वाली बात नहीं होती थी। तो अगर ग्रहण लगने वाली बात नहीं होती थी तो चंद्रदेव उस स्थान में नहीं थे जिस स्थान में अभी है। तो अब अहम बात यह है कि चंद्रदेव से सूर्यदेव 400 गुना बड़े हैं। अब चंद्रदेव से पृथ्वी माता जी का जितना अंतर है उससे 400 गुना अंतर चंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच में है। ये कोई संयोग नहीं है। देखिए समुद्र मंथन से पहले 31 करोड़ साल पहले ग्रहण नहीं होता था। इसका मतलब यह है चंद्रदेव उस स्थान में नहीं थे। उसके बाद चंद्रदेव को इस स्थान में लाया गया और उसके बाद ग्रहण शुरू हुआ। तो चंद्रदेव को 31-32 करोड़ साल पहले दूर से लाया गया और उस स्थान में रखा गया जिस स्थान में रखने से धरती माता से अगर देखा जाए तो ग्रहण लग जाए। और एक कथा देख लीजिए, दक्ष प्रजापति जी ने चंद्रदेव का विवाह अपनी 27 पुत्रियों से कर दिया। देखिए धरती माता जी से जो आकाश नजर आता है अगर उस आकाश का विभाजन किया जाए तो 27 नक्षत्रों में विभाजन होता है। अब कहानी में हमें यह प्राप्त होता है कि चंद्रदेव केवल रोहिणी से ज्यादा प्यार करते थे। इसका मतलब यह है कि पहले के समय में चंद्रदेव जो थे वो आकाश में घूमने के लिए बनाए गए थे, लेकिन वो एक ही जगह पर अगर धरती से देखा जाए तो जहां पर रोहिणी नक्षत्र है उसी जगह पर केवल वो रहते थे, वो घूमते नहीं थे। जब दक्ष प्रजापति जी को ये बात पता चली तो दक्ष प्रजापति जी ने चंद्रदेव को शाप दिया कि क्षय रोग होगा। मतलब जितना आप पूरा दिखाई दे रहे हो पूरा नहीं दिखाई दोगे, धीरे धीरे आपका क्षय हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस कथा से पहले जब धरती माता जी से कोई चंद्रदेव को देखता था तो चंद्रदेव केवल पूर्ण ही नजर आते थे और वो रोहिणी नक्षत्र जिस स्थान पर है उसी स्थान पर एक स्टेशनरी थे। इसके बाद शाप मिलने के बाद उनको हटाए जाने का संकेत प्राप्त हुआ तो वो गए ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव ने उन्हें भेजा महादेव जी के पास, रुद्र भगवान के पास, और रुद्र भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया कि हर महीने में तुम्हारी कलाएं क्षीण होती चली जाएंगी और बड़ी होती चली जाएंगी। अब जब चंद्रदेव एक ही जगह पर है तब तो ये संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब चंद्रदेव पृथ्वी माता जी के साथ घूमने लग जाए। तो धरती से जब लोग चंद्रदेव को देखेंगे तो धीरे धीरे चंद्रदेव की कलाएं घटती और बढ़ती हुई नजर आएंगी। पहली बात तो ये कि चंद्रदेव उस स्थान पर नहीं थे जिस स्थान पर वो अभी है। दूसरी बात, चंद्रदेव को जब लाया गया तो चंद्रदेव एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह थे। तीसरी बात ये कि 31-32 करोड़ साल पहले जब ये घटना घड़ी समुद्र मंथन की तो उसके बाद चंद्रदेव को और चंद्रदेव का स्थान बदला गया और चंद्रदेव को बराबर उस स्थान पर रखा गया जिस स्थान से ग्रहण हो पाए। हर एक पौराणिक कथा का बाहर की जगत में एक गूढ़ रहस्य भी है, उसी प्रकार से अंदर की जगत में भी एक गूढ़ रहस्य है। केवल कथा पढ़ने से, अपने इतिहास को बार बार दोहराने से कुछ नहीं होगा। अगर बाह्य जगत में देख रहे हैं तो आपको इन कथाओं को समझना भी होगा। जो लोग आजकल के साइंस का ज्ञान लेकर थोड़ा बहुत पढ़ के हमारे शास्त्रों पुराणों को नाम रखते हैं उनको गलत कहते हैं। जब ये सारी चीजें जान लेंगे, समझ लेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हमारी पुराणों में जो कथाएं बतलाई गई है वो केवल कथा नहीं है, वो केवल माइथोलॉजी नहीं है, वो हमारा इतिहास है। और वो ऐसा इतिहास है जहां तक हमारा साइंस अब तक पहुंच नहीं पाया। हमारे सनातन धर्म का आदर करें, हमारे शास्त्रों ग्रंथों को पढ़े। बहुत ही ज्यादा गूढ़ ज्ञान हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में बतलाया गया है।